हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने किया लीनियर सर्च, हाउ टू डू लीनियर सर्च इन 1D एरे एंड 2D एरे एंड ऑल्सो हाउ टू सर्च इन स्ट्रिंग, राइट। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक एरे के क्वेश्चन, बेसिक ट्रैवर्सल वाले क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे फाउंडेशन ऐसे बनाएंगे कि हम एडवांस क्वेश्चन भी इजीली कर पाएँ। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एरे के, वो करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है फाइंड सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, राइट। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है और जो हम अप्रोच इसमें फॉलो करेंगे, लेट्स से एक एरे ले लेते हैं 8 4 2 3 1। आपको कोई भी एरे गिवन है उसका हमें सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी एक एक एलिमेंट्स हैं इन सब का सम ऐड करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम बिना ट्रैवर्सल के कर नहीं सकते, हमें ट्रैवर्सल करना पड़ेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। तो ट्रैवर्सल कर सकते हैं हम फॉर लूप से या फॉर ईच लूप, जो किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो। मैं आपको बस सूडो कोड दिखाऊंगा और फिर हम इसका सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो ट्रैवर्सल हो सकता है फॉर लूप से, वाइल लूप से या फॉर ईच, जो भी लूप्स हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं फॉर लूप कहाँ यूज़ करना है और वाइल लूप कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ये बेहद काम आने वाला है। फॉर लूप हमें ऐसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें पता है कि लूप कितनी बार रन होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे मुझे पता है इस केस में कि मेरा लूप रन करेगा जो भी इस एरे की लेंथ है उतने टाइम्स। इस एरे की लेंथ है 5, तो मेरा फॉर लूप रन करेगा 5 बार, ठीक है। अब वाइल लूप, फॉर लूप, लेट्स से वेयर आई नो ठीक है। हमें वाइल लूप हम इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप वहाँ पे प्रेफर करते हैं हम जहाँ पर मुझे पता नहीं ये कब तक लूप रन करेगा, ठीक है। कोई कंडीशन है, लेट्स से कोई वेरिएबल है लेफ़्ट और राइट, ठीक है। और इस वेरिएबल की कोई कंडीशन है कि लेफ़्ट जब तक लेस रहेगा, लेस देन राइट रहेगा, तब तक ये लूप रन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कि ये जो लेफ़्ट है वो लेस देन कब होएगा राइट के, मतलब कब तक लेस देन रहेगा, कब तक वाइल लूप रन करेगा मेरा। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज इंटरनली जो मैं लूप के अंदर लेफ़्ट और राइट की वैल्यू मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो किस किस केस में मॉडिफाई हो रही होगी लेफ़्ट एंड राइट की वैल्यू, उसका मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे श्योरिटी नहीं है कि लूप कितनी बार रन होएगा, तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स है, जो अपना केस है, इस केस में हम सिंपली रन करेंगे फॉर लूप, ठीक है। गिवन है 8 4 2 3 1। अब मुझे सम किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, राइट। अब किस टाइप का मुझे वेरिएबल चाहिए, मुझे एरे टाइप का नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं मुझे हैश मैप चाहिए, नहीं मुझे बुलियन चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, इंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंट वेरिएबल लेने वाला हूँ, बिकॉज जो सम है वो मैं इंट में स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में सम मेरा 0 रहेगा और जैसे जैसे मैं लूप लगाऊंगा, ट्रैवर्सल करूंगा, यहाँ पे मेरा सम हो गया, लेट्स से इस जगह हूँ मैं, ठीक है। मेरा सम हो गया 8, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सम हो गया 12, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सम हो गया 14, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सम हो गया 17, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सम हो गया 18, ठीक है जी, ख़त्म, एरे ख़त्म। हम जो ये लास्ट में सम हमारा बचा है
वो हम रिटर्न कर देंगे 18। ठीक है, इसका सूडो कोड देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई सम रहेगा फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट, जो कि एक एरे एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा, राइट। अब इस एरे में मुझे एक कोई इंट करना है रिजल्ट, जिसकी वैल्यू रहेगी 0। फिर मुझे लूप लगाना है आई, जो 0 से n-1 तक मुझे लूप लगाना है, राइट। n है मेरा साइज ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, जो भी लेंथ है उसके -1 तक मुझे लूप चलाना है, बिकॉज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट। अब मुझे रिजल्ट में स्टोर करना है जो भी मेरा रिजल्ट है, उसको मुझे कंटिन्यू करना है, और जो एक्स्ट्रा, जो मेरा एवरी एलिमेंट है, जो एरे का एलिमेंट है, वो मुझे ऐड करना है। ठीक है, एट द एंड आई विल रिटर्न माई रिजल्ट। ठीक है जी, सो दिस इज माई सूडो कोड फॉर सम। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन इसका जावास्क्रिप्ट में लिख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। फंक्शन सम, जो कि एक एरे लेगा, लेट से मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया सम मेरा स्टोर करने के लिए। ठीक है, मैंने फॉर लूप लगाया आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। अब इसमें मैं जो मेरा भी रिजल्ट है उसमें रिजल्ट प्लस एरे आई, ईच एंड एवरी एलिमेंट आई विल कीप ऑन एडिंग इनटू माय रिजल्ट। ठीक है, रिटर्न में मैं कर दूंगा रिजल्ट। ठीक है, इसको मैं अगर चेक करूं, कंसोल लॉग सम को कॉल करूं, सम में मैं एरे पास करूं वो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, एक बार स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट रन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें, राइट, बेसिक एरेज वाले में। ये मेरा है डाउनलोड्स, देन यूट्यूब, देन DSA, बूट कैंप, राइट, देन बेसिक एरेज। ठीक है, यहाँ पर मुझे नोडमोन अपना रन करना पड़ेगा स्क्रिप्ट रन करने के लिए। तो मेरा रिटर्न में आ रहा है 15, राइट, 1 3 3 6 6 10 15। तो ये मेरा सम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो है बिग ऑफ एन। ठीक है, मुझे कितनी बार जो फोर लूप है वो मेरा कितनी बार चला है, फोर लूप चला है मेरा एन टाइम्स, जो कि एन है साइज ऑफ एरे। ठीक है, पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, मैंने एक वेरिएबल लिया है सम को स्टोर करने के लिए, तो वो वेरिएबल मैं एक ही लेता रहूँगा, चाहे मेरा एरे की लेंथ कितनी भी हो, इनपुट कितनी भी ग्रो कर जाए, लेकिन मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए मेरा सम स्टोर करने के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है फाइंड काउंट ऑफ odd numbers in an array। ठीक है, अब मुझे ओड और इवन नंबर बताने की तो ज़रूरत होगी नहीं आपको, राइट।
ठीक है, मुझे ओड एंड इवन नंबर्स बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो बिकॉज ओड नंबर जो होता है जिसका रिमाइंडर 1 हो जाए मॉडुलो जो रिमाइंडर 1 आए 2 से, अगर हम उसको डिवाइड करें तो ठीक है, और जो मेरा 2 से डिविजिबल हो जाए जो कि 0 आ जाए जिसका रिमाइंडर, उसको हम इवन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारा एरे है गिवन 4 5 8 9 6। ठीक है, इसमें मुझे ओड नंबर्स काउंट करने हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, मुझे बस ट्रैवर्सल करना है हर एलिमेंट्स को, मुझे हर एलिमेंट जो कि एरे का हर, जो कि एरे का कोई भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट आई नीड टू ट्रैवर्स। पहला एलिमेंट पे गया, मैं चेक करूँगा ओड है या इवन है। ओड है, नहीं है। अब इसके काउंट को स्टोर करने के लिए मुझे एक इंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, जो कि मेरा 0 रहेगा स्टार्टिंग में। अब 5 आ गया, 5 मेरा ओड है, काउंट हो गया 1। नेक्स्ट 8 ओड, नहीं। 9 ओड, यस, काउंट मेरा 2। 6, नहीं। नेक्स्ट एरे की लेंथ ख़त्म, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2। सेम चीज़ है, लास्ट क्वेश्चन में हमने सम किया था, यहाँ पर हम करेंगे ओड चेक, अगर वो वैल्यू ओड है या नहीं है। तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं एक बार। एक फंक्शन रहेगा जिसका रिटर्न टाइप रहेगा इंट काउंट ओड नंबर्स, ठीक है, जो कि एक एरे लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल चाहिए इंट काउंट जो कि 0 रहेगा। फिर मुझे रन करना है फॉर लूप, ठीक है, 0 से n-1 तक। ठीक है, अब मुझे ओड कैसे चेक करना है, ओड जिसका अगर हम किसी, जिस भी नंबर का हम मॉडुलो करें, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल है तो वो ओड है, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और फिर एट द एंड मैं काउंट को रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि मुझे काउंट रिटर्न करना है। इस रिटर्न टाइप है काउंट ओड नंबर्स फंक्शन का इंट। तो ये है, मुझे ओड नंबर चेक करना है वाइल ट्रैवर्सिंग दी एरे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार कोड में। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस सम फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन है। काउंट ओड नंबर्स एरे लेगा, यहाँ पे मैं काउंट ले लेता हूँ ये वेरिएबल जो कि मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, लूप लगा लिया मैंने। मैं चेक करूँगा इफ़ मेरा एरे का जो एलिमेंट है मॉडुलो करने पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो ठीक है, काउंट प्लस प्लस, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। काउंट कर लेते हैं अपना 10 8 5 7 2। ठीक है, इसमें कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, सॉरी, मैंने एरे भेजना है मुझे, राइट, एरे मुझे पास करना है। ठीक है, तो 2 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें दो ओड नंबर है 5 और 7। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ये हो गया, राइट, इजी, राइट। तो काफ़ी इजी था ये भी। अब थोड़ा सा लेवल में भी बढ़ाते हैं, Q3। ठीक है जी, अब Q3 क्या करने वाले हैं, हमें चेक करना है, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें चेक करना है कि एरे मेरा सॉर्टेड है या नहीं है, राइट।
लेट्स से कोई एरे गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कैसे चेक कर सकता हूँ ये सॉर्टेड है या नहीं? क्या आता है आपके दिमाग में? सॉर्टेड है तो जो ये एलिमेंट है, ठीक है, जो ये एलिमेंट है इसके जो राइट साइड हैं एलिमेंट्स, राइट, वो सारे इससे ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो सेकंड एलिमेंट है उसके जो राइट साइड हैं वो सारे एलिमेंट्स इससे ग्रेटर होने चाहिए, तभी ये सॉर्टेड है। फिर नेक्स्ट, इसके जो राइट साइड हैं एलिमेंट्स वो भी इससे ग्रेटर होने चाहिए। फोर, इससे के जो राइट साइड है वो भी इससे ग्रेटर होने चाहिए। फिफ्थ, इसके जो राइट साइड अगर कोई एलिमेंट है तो वो भी उससे ग्रेटर होने चाहिए, राइट। तो इसमें क्या हो गया, लेट्स से मेरा एरे है 1 2 3 4 5, मुझे चेक करना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले 1 पे आया, ट्रैवर्स किया मैंने, 1 पे आया, ठीक है। अब मुझे सारे एलिमेंट चेक करने हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इससे ग्रेटर है या नहीं। फिर 2 पे आया, 2 के बाद फिर मुझे चेक करना है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इससे ग्रेटर है या नहीं। फिर 3 पे, तो इस पे क्या करने वाले हैं, फॉर लूप लगाना है मुझे एक। लेट्स से मेरा कोई फंक्शन है इज एरे सॉर्टेड, जिसका रिटर्न टाइप है बुलियन, लेट्स से, जो कि रिटर्न करेगा एरे सॉर्टेड है या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब इसमें एरे एज आर्ग्यूमेंट ले लिया इसने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब मैंने फॉर लूप लगाया, ठीक है, जो कि रन करेगा 0 से n-1 तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 1 पे हूँ, ठीक है जी, इंडेक्स 0 पे हूँ जहाँ पे वैल्यू 1 है। अब मैंने इसके अंदर फॉर लूप लगाया जे, जो कि मैं i+1 से करूँगा स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे 1 है, मैं 1 पे हूँ, तो मुझे कितने कहाँ से एलिमेंट चेक करने हैं, इसके नेक्स्ट से, इसके नेक्स्ट से सारे एलिमेंट्स मुझे चेक करने हैं कि ये इससे ग्रेटर है या नहीं, ठीक है। अब i 2 पे आ जाएगा तो फिर मुझे उससे नेक्स्ट से चेक करने हैं, तो जे मेरा रहेगा i+1 से, रन करेगा n-1 तक, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ इफ़ जो मेरा एरे है, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है जे, वो अगर लेस देन मेरा हो गया एरे आई से, ठीक है। मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि अगर मेरा आई 1 पे है तो मैं जो ये सेकंड थर्ड 4 2 3 4 5, अगर इनमें से कोई वैल्यू 1 से लेस है, ठीक है, 1 से, यहाँ पर 1 है लेट्स से, यहाँ पर अगर कोई 0 होता लेट्स से तो लेस है, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 होता तो लेस है, तो मैं उसी टाइम मुझे ब्रेक कर देना है, मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर उस केस में सॉर्टेड है ही नहीं वो एरे। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न कर देना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे फॉर लूप क्लोज, फॉर लूप क्लोज, अगर दोनों लूप रन करने के बाद अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता तो मतलब जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट, उसके जो राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे ग्रेटर हैं, तभी यहाँ पे अंदर कोड में नहीं गया रिटर्न फॉल्स वाली स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू, तो इसका मतलब मेरा एरे सॉर्टेड है, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका ऑफ एन स्क्वेयर, नियरली ऑफ एन स्क्वेयर, नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्यों नहीं, देख लेते हैं एक बार। एन है, एन इज साइज ऑफ एरे,
ठीक है। अगर मेरा एग्जैक्ट एन स्क्वेयर होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो मेरा कंपैरिजन है, जो फॉर लूप है, वो कितनी बार रन होता? साइज एन है मेरा 5 टाइम्स, तो एन स्क्वेयर हो गया 25 टाइम्स। ठीक है। अब मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैं फर्स्ट पे हूँ, राइट। यहाँ पे है मेरा आई। ठीक है। लेट्स से आई मेरा यहाँ पे है, फर्स्ट पे। अब मुझे एक कंपैरिजन हो गया, एक के लिए एक रहा। इसके बाद 4 मुझे यहाँ पे चेक करने पड़े, 1 + 4 5। ठीक है। अब मैं सेकंड पे आ गया, सेकंड पे एक हो गया। इसके आगे मुझे क्या चेक करने पड़े? 3 और मुझे चेक करने पड़े। थर्ड पे आ गया, एक ही हो गया। उसके आगे मुझे 2 और चेक करने पड़े। फोर्थ पे आ गया, एक हो गया। इसके आगे मुझे एक और चेक करना पड़ा। लास्ट पे आ गया एक पे। इसके आगे मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक। तो कितनी बार रन हुआ मेरा टोटल? 5 5 9 12 14 15। ठीक है। तो 15 बार रन हुआ एग्जैक्टली। अगर 25 बार रन होता तो मेरा एन स्क्वेयर होता नियरली, एग्जैक्टली एन स्क्वेयर होता मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन ये नियरली एन स्क्वेयर है, एग्जैक्टली एन भी नहीं है, बिकॉज एन 5 है। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम मैंने रन किया है। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा वो है, स्पेस मेरा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज मैंने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ली है स्टोर करने के लिए। ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? ये मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे O ऑफ n चाहिए, एन स्क्वेयर नहीं चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पे हूँ, मुझे सारे एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इससे नेक्स्ट वाला चेक करूँ बस। ठीक है। नेक्स्ट वाला इससे ग्रेटर है। ठीक है। मतलब एरे सॉर्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगले के लिए चेक करो। फिर अगर मैं 2 पे आऊँ, 2 के लिए मैं नेक्स्ट चेक कर लूँ। अगर ये इससे बड़ा है, ठीक है भाई। अगर नेक्स्ट है, इससे बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा है, ठीक है। लास्ट में ख़त्म, तो सॉर्टेड है इसका मतलब। ठीक है। अब अगर कोई एरेज लेट से 2 5 4 8 10। ठीक है। अब मेरा आई यहाँ पर है, 2 पे है लेट से। ठीक है। 2 पे है। 2 के लिए मैंने चेक किया, ओ 5 तो बड़ा है। ठीक है जी, अच्छा है, सॉर्टेड है। ये अभी तक हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चेक करते चलो। 5 से आगे 4, ओ ये तो बड़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब सॉर्टेड एरे हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर उससे छोटा हो गया तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें लूप आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर हमें लूप ब्रेक कर देना और अनसॉर्टेड रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो इसका जो एक बार सूडो कोड चेक कर लेते हैं। सेम फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है बूलियन। चेक इफ एरे सॉर्टेड, या इस एरे सॉर्टेड का कोई फंक्शन नेम दे सकते हो जो कि एरे ले रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर लूप लगाना है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं 0 से चेक करना स्टार्ट करूं, 0 से उसका नेक्स्ट। ठीक है, चेक कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट चेक कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट चेक कर लिया, ना यहाँ पे नेक्स्ट। इसका जैसे ही नेक्स्ट चेक करने लगा, एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि और एलिमेंट है ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, राइट। तो कभी भी मुझे एरर आ सकता है ऐसे। तो अगर यहाँ पे इसमें 2 ही एलिमेंट होते तो यहाँ पे 2 के बाद मुझे एरर आ जाता। तो मुझे या तो कंडीशन लगानी पड़ेगी हर बार कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं इस एरे में। तो वो कंडीशन लगाने से अच्छा है
कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ मेरा लूप सेकंड एलिमेंट से, और उसके पीछे वाला चेक करता जाऊँ, पीछे वाले से कंपेयर करता जाऊँ। ठीक है, कि करंट एलिमेंट मेरा बड़ा है पीछे वाले से, i-1 से, आई यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट किया तो पीछे वाला तो एग्जिस्ट करता ही है। अब अगर 2 पे गया तो 1 एग्जिस्ट करेगा ही ऑब्वियसली। तो वहाँ पे मुझे कोई कंडीशन एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं लूप जो रन करूँगा वो 1 से करूँगा n-1 तक। ठीक है, और इसमें मैं कंपैरिजन करूँगा एरे जो आई है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा और इक्वल एरे i-1 से, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तब भी सॉर्टेड है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तब भी रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं फॉल्सी वैल्यू लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये लगाने की जगह, नेगेटिव लगाने की जगह, मतलब पॉजिटिव केस लगाने की जगह यहाँ पर मैं जो नेगेटिव वाली वैल्यू लगा लेता हूँ कि अगर मेरा आई छोटा हुआ, ठीक है, अगर मेरा आई छोटा हुआ i-1 से, करंट एलिमेंट मेरा छोटा हुआ पिछले से, तो मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। नहीं तो पूरा लूप रन होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि वो कंडीशन पूरे लूप में कभी पास हुई नहीं, तो मेरा एरे इसका मतलब सॉर्टेड है। ठीक है जी, राइट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑफ एन, क्योंकि मैंने एक ही लूप रन किया है, लास्ट टाइम मैंने 2 फॉर लूप रन किए थे, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा कांस्टेंट सेम। तो ये है मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू चेक और इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है, इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सूडो कोड हमने देख ही लिया, अब हम एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। इज एरे सॉर्टेड, एरे ले लिया, ठीक है, फॉर लूप लगाया, 1 से स्टार्ट किया फॉर लूप, एरे डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। चेक करना है मुझे, अगर जो करंट एलिमेंट है एरे आई अगर छोटा है पिछले वाले से, तो इसका मतलब सॉर्टेड नहीं है, रिटर्न फॉल्स, और नहीं तो मुझे रिटर्न ट्रू कर देना है। करेक्ट। तो मैं इसका कंसोल लॉग लगा लेता हूँ, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड 1 2 3 4 5 गिवन, ट्रू, राइट। और अगर मैं बीच में यहाँ पे 0 वैल्यू डाल दूँ, फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रिवर्स द गिवन एरे। रिवर्स करना है मुझे एरे, कोई भी एरे। लेट्स से कोई एरे गिवन है 1 2 3 4 5, रिजल्ट होना चाहिए 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर आप फंक्शन की स्टेटमेंट देखो तो उसमें है मेरा रिटर्न टाइप वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप है तो मतलब मुझे कोई नया एरे रिटर्न नहीं करना है, मुझे जो गिवन है इनपुट एरे उसी को मॉडिफाई करना है और उसी को रिवर्स करना है। ठीक है, एरे लेगा और ये मुझे यहाँ पर मुझे अपना सॉल्यूशन देना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक सॉल्यूशन है मेरे दिमाग में कि जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे ईज़िली दिमाग में आ जाता है लोगों के, कि मेरा गिवन है एरे और मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो एक टेम्परेरी एरे क्रिएट कर लूँगा उतने ही साइज़ का जितना मेरा इनपुट एरे है। ठीक है, एक टेम्परेरी एरे कर लिया क्रिएट, उसमें जैसे इसमें 5 मेरे एम्प्टी स्लॉट्स हो गए, मैंने इतने साइज़ का एक एरे क्रिएट किया तो मेरे पास 5 एम्प्टी स्लॉट आ गए इस केस में। ठीक है, अब मुझे इनको फिल करना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है,
अब क्या लगता है कैसे होगा? एक सॉल्यूशन है कि मैं पीछे से स्टार्ट करूं ये लूप, जो एरे है उसका, और जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको यहाँ पर प्लेस करता जाऊँ। 5 प्लेस कर दिया, 4 कर दिया, 4 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ। ठीक है। एक है अगर मैं डायरेक्ट आगे से करना चाहता हूँ, तो अगर आप देखोगे एरे का जो 0 पोजीशन है वो जाएगा टेम्प के इस पोजीशन पे, 4th। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना। एरे का जो 1 पोजीशन है वो जाएगा टेम्प की 3 पे। एरे का जो 2 का पोजीशन है वो जाएगा टेम्प की 2 पे। एरे का जो 1 का पोजीशन है वो जाएगा टेम्प की 1, नहीं सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। एरे का जो 3 पोजीशन है वो जाएगा टेम्प की 1 पे, और जो एरे का 4th पोजीशन है वो जाएगा टेम्प की 0 पे। ठीक है। तो अगर आप इसमें एक पैटर्न देखो, अगर आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा, ये जो वैल्यू है ये मेरा आई है, और ये वैल्यू क्या है मेरा, ये वैल्यू है, कैसे देख सकते हैं, एन क्या है मेरा 5, एन 5, n-1 अगर मैं करूँ, n-1 ठीक है 5 हो गया, मतलब 4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट है मेरा 4, फिर एक एक घट रहा है। ठीक है, एक एक क्यों घट रहा है? अब यहाँ पे आई बढ़ रहा है एक एक, तो यहाँ पे मैं n-1 माइनस आई अगर करूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा n 5 है, आई मेरा 0 है, तो 4 हो गया। यहाँ पे आई भी 1 हो गया, तो 5 माइनस एक 3 हो गया। फिर यहाँ पे आई 2 हो गया। तो ये एक पैटर्न होता है कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से, मेरा इंडेक्स जो स्टार्टिंग से आई है, तो पीछे से जो मेरा इंडेक्स रहेगा वो रहेगा n-1 माइनस आई पीछे से। ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 माइनस 0 तो 4। जैसे जैसे आई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पीछे आता जाएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे एक ऑप्शन मैंने दिया था कि हम जो एरे है उसको पीछे से लूप लगाएं और उसमें टेम्परेरी में प्लेस करते जाएं, और एक ऑप्शन है ये वाला कि मैं आगे से लूप लगाऊं। ठीक है, 1 2 3 4 5 टेम्प में कर लिया। तो इसका सूडो कोड देख लेते हैं अभी। रिटर्न कुछ नहीं करना है मुझे, वॉइड रिटर्न करना है, राइट। रिवर्स, रिवर्स फंक्शन लेना, एरे लेगा। यहाँ पे मुझे एक टेम्परेरी एरे मैंने क्रिएट कर लिया सेम, उससे जितना भी इनपुट एरे है मेरा उतने वैल्यू से। फिर मैंने लूप लगा दिया, फॉर लूप आई से 0 से n-1 तक, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या प्लेस करना है, यहाँ पे मुझे प्लेस करना है टेम्प के, टेम्प में जाएगा n-1 माइनस आई, और जाएगा क्या, एरे का ith, राइट। तो यहाँ पे जो हमने किया, अगर एरे का जो 0 जाएगा वो जाएगा n-1 माइनस आई में टेम्प के। तो ये लूप मेरा रन हो गया। इस लूप के बाद जो टेम्परेरी है उसमें वैल्यू आ जाएगी 5 4 3 2 1। लेकिन मुझे तो ओरिजिनल एरे को रिवर्स करना है। ठीक है, ओरिजिनल एरे को रिवर्स करना है तो फिर मुझे एक और लूप रन करना पड़ेगा। वो फिर से मैं i0 n-1 तक लूप रन करूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, एरे के जो आई है उसमें प्लेस करता जाऊँगा जो भी मेरा टेम्प का आई है। ठीक है, तो जो मेरी टेम्प की जो वैल्यू है 5 4 3 2 1, वो मैंने प्लेस कर दी जो ओरिजिनल एरे उसमें, तो मेरा ओरिजिनल एरे हो गया रिवर्स। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लूप मैंने ये लगाया ऑफ एन, एक लूप मुझे ओरिजिनल एरे को मुटेट करने के लिए लगा ऑफ एन प्लस, तो ऑफ 2n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा।
ऑफ एन स्क्वेयर क्यों नहीं? क्योंकि एक लूप के अंदर एक लूप नहीं है, बाहर अलग अलग लूप हैं, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं। ठीक है, अगर एक लूप के अंदर एक लूप होता और फिर हम चेक करते वो कैसे रन कर रहे हैं, कितने कितनी बार रन हो रहे हैं वो दोनों फॉर लूप, तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा ऑफ एन है, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी एरे बनाना पड़ा उतने ही लेंथ का, जो कि एन है यहाँ पे मेरा, एन इज साइज ऑफ एरे। तो दिस इज नॉट माई गुड सॉल्यूशन, दिस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, ये ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एरे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे हूँ, लेट्स से बेसिकली हो क्या रहा है, एक जा रहा है 5 पे पीछे, 5 की जगह, लेकिन पाँच पाँच को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो 5 जाएगा मेरा आगे, 2 जाएगा 4 की पोजीशन पे, 4 जाएगा 2 की पोजीशन, 3 जो कि मेरा मिडल एलिमेंट है वो कहीं नहीं जाएगा, उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे मैं मुटेट कर सकता हूँ मेरा ओरिजिनल एरे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। 2 पॉइंटर अप्रोच में क्या होता है, 2 पॉइंटर अप्रोच में मेरे 2 पॉइंटर होते हैं, 2 पॉइंटर ले लिए मैंने, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट राइट ले लिया मैंने पॉइंटर दोनों। अब मुझे करना है स्वैप। ठीक है, लेफ़्ट मेरा स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा और जो राइट है वो मेरा हो जाएगा n-1। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों को स्वैप करना है। स्वैप हम कर सकते हैं, जो कि है मेरा 3 वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इससे मैं स्वैप कर सकता हूँ। एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, टेम्परेरी में मैं जैसे यहाँ पे एक को स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब एक की जगह मैं डाल दूँगा 5, और 5 की जगह मैं डाल दूँगा जो मैंने टेम्परेरी में स्टोर किया है 1। ठीक है, तो ऐसे मुझे 3 वेरिएबल कंसेप्ट से मैं स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, अब ठीक है जी, स्वैपिंग का देख लिया हमने। स्वैपिंग का हम करेंगे, पहले मैं कर लेता हूँ कि मुझे अब ठीक है, अब 1 और 5 स्वैप हो गए, एक गया यहाँ, 5 गया यहाँ, स्वैप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट को आगे बढ़ाना है, एक यहाँ आ गया लेफ़्ट, राइट को पीछे कम करना है एक। ठीक है, लेफ़्ट राइट यहाँ आ गए, फिर स्वैप, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, फिर लेफ़्ट यहाँ आ गया, एक आगे बढ़ के, राइट यहाँ आ गया, राइट भी सेम पोजीशन पे। तो जैसे ही वो सेम पोजीशन पे आए, मुझे ब्रेक कर देना है लूप को, राइट। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फ़ोर लूप वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे मुझे पता है कितनी बार रन होगा, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कितनी बार रन होगा, तो यहाँ पे मैं वाइल लूप रन करूँगा, वाइल लूप, राइट। वाइल लूप करूँगा लेफ़्ट लेस देन राइट, जब तक मेरा लेफ़्ट जो है वो लेस देन रहेगा राइट के, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लेस जैसे इक्वल हुआ, ठीक है, या ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन हो नहीं सकता बिकॉज मैं एक एक ही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा इक्वल हुआ तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्वैप करना है, कौन टैम्प, टैम्प में डाल लूँगा एरे डॉट लेफ्ट, एरे डॉट जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट इंडेक्स पे मैं डाल दूँगा राइट, और एरे जो राइट में मुझे डालना है वो मुझे टेम्परेरी, ये है 3 वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये यहाँ पर मैंने स्वैप कर दिया है। ठीक है, स्वैप कर लिया है। अब स्वैप होने के बाद जैसे ही ये ब्रेक लूप हुआ तो वो मेरा ओरिजिनल एरे मेरा मॉडिफाई हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है,
मेरा लेफ़्ट है यहाँ पे, राइट है यहाँ पे, लेफ़्ट 0 एन माइनस स्वैप, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, लेफ़्ट प्लस प्लस, यहाँ पे हमने लेफ़्ट प्लस प्लस और वो नहीं किया, लेफ़्ट यहाँ पे करना था हमें प्लस प्लस, राइट करना था माइनस माइनस, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट और राइट की वैल्यू मॉडिफाई नहीं करेंगे तो वो लूप हमेशा के लिए रन ही करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे हम, राइट। अब लेफ़्ट प्लस प्लस हुआ तो लेफ़्ट आ गया मेरा यहाँ, राइट आ गया मेरा यहाँ, फिर स्वैप यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर लेफ़्ट आ गया यहाँ, राइट आ गया यहाँ, लेफ़्ट और राइट जैसे इक्वल हुए तो लूप हुआ ब्रेक, तो ओरिजिनल एरे बन चुका है 5 4 3 2 1। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू रिवर्स एन एरे। का सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। लेंगे ओ फॉर लूप नहीं करना है, लेफ़्ट रहेगा मेरा 0, राइट रहेगा मेरा एरे डॉट लेंथ -1, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, ठीक है। तो अगर एरे की लेंथ भी अगर 0 है, अगर एम्प्टी एरे है, तो वहाँ पे लेफ़्ट 0 हो जाएगा और राइट हो जाएगा मेरा -1, तो लूप रन ही नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, 3 वेरिएबल जो कंसेप्ट है, एरे जो लेफ़्ट मैंने टेम्परेरी में डाल दिया और जो लेफ़्ट है उसमें डाल दिया मैंने राइट को, बिकॉज लेफ़्ट अगर मैंने चेंज कर दिया तो लेफ़्ट पहले मुझे स्टोर करना पड़ेगा, जो भी मैं वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ उसमें मैं पहले वैल्यू ऐड जो मॉडिफाई करूँगा उसकी। अब राइट में मैं टेम्प डाल दूँगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया लेफ़्ट प्लस प्लस, राइट मेरा रहेगा माइनस माइनस, ठीक है। तो अब मेरा ओरिजिनल एरे स्वैप हो जाएगा इस केस में, ठीक है। मुझे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं लेट्स से यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया कंसोल लॉग बिफोर, ठीक है। बिफोर मेरा एरे क्या था, और फिर मैं रिवर्स एरे कॉल कर देता हूँ इसी पे, और सेम जैसे कि एरे मेरा रेफरेंस पे काम करते हैं, तो यही मेरा ओरिजिनल मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। तो जैसे देखो ओरिजिनल मेरा रहा है 1 2 3 4 5, आफ्टर रिवर्स मेरा हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो ये मेरा हो गया रिवर्स एरे का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक ही बार मैंने लूप रन किया है, राइट। बिकॉज मेरा जो स्वैपिंग हुई है वो, मेरा जो लूप रन हुआ है एक बार भी नहीं, मेरा जो लूप रन हुआ है वो रन हुआ है 2 टाइम्स। तो इसमें n/2, n/2 मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, जिसको हम जो कि राउंड ऑफ करके, मतलब जो भी जो कि वेरिएबल्स को हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं बिग ओ नोटेशन में। तो इसका वैसे तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n/2, लेकिन हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं तो ओ ऑफ n हो गया, राइट। तो इसमें देखो, क्योंकि अगर मैं ओ ऑफ n से करता, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट के चेंज होने के बाद दोबारा स्वैप करता रहता तो वो ओरिजिनल एरे बन जाता, बिकॉज दोबारा मैं 2 4 को स्वैप कर देता, फिर ये मैं यहाँ पे तो राइट यहाँ आ जाता मेरा लास्ट में और लेफ़्ट यहाँ आ जाता, तो ओरिजिनल एरे बन जाता, तो वो रिवर्स ही नहीं होता। अभी मैंने रिवर्स हाफ तक किया है बस, ये वेरिएबल्स मैंने स्वैप किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा स्वैपिंग नहीं की है। तो n/2 हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है तो बिग ऑफ 1 हो गया, तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n/2।
ठीक है, अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि है रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। लीड कोड का क्वेश्चन है जो कि 2D एरे की ट्रेवर्सिंग बेस्ड है। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन m इंटू एन इंटीजर ग्रिड अकाउंट्स वेयर आई जे इज़ द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, कस्टमर हैज़ इन द बैंक रिटर्न द वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, उसका जो एक ग्रिड गिवन है लेट्स से, ठीक है, 1 2 3 3 2 1। अभी एक ग्रिड गिवन है m इंटू एन की, m इंटू एन, ठीक है, यहाँ पे ग्रिड गिवन है 1 2 3 3 2 1। तो इसके अंदर जो एरे हैं वो मान लेते हैं कोई पर्सन है जॉन, जॉन, और ये हो गया राम। ठीक है, अब इसका जो वेल्थ है वो इनमें डिपेंड है, इसके पास कितने पैसे हैं, एक दो तीन हो गए, छः, छः पैसे हैं इसके पास, जॉन के पास, ये रुपए या जो भी है 6 करोड़ ही मान लो, क्योंकि 6 रुपए तो होते नहीं किसी के पास, बस इसके पास भी 3 2 5 6, तो 6, जितना भी हाईएस्ट मेरा जो रिचेस्ट कस्टमर है उसका वेल्थ मुझे रिटर्न करना है, तो यहाँ पे दोनों का सेम है, तो मैं 6 रिटर्न कर दूंगा। अब लेट्स से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 1 5 7 3, ठीक है, और क्या है 3 5, ठीक है, 3 5। अब इस कस्टमर की, इस पर्सन की क्या वेल्थ रही, 6, 1 प्लस 5, इसकी क्या रही 7 3 10, इसकी तीसरे की क्या रही 5 3 8, 8 तो 10, तो 10 सबसे ज़्यादा है, तो 10 वाला कस्टमर सबसे ज़्यादा वेल्थ है उसकी, तो हमें 10 रिटर्न करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउटपुट हो गया मेरा 10। सेम फॉर दिस। तो ये हमें क्या करना है, इसमें हमें 2D जो एरे है उसके अंदर ट्रेवर्सल लगाना है, और हर पर्सन का मुझे चेक करना है। ठीक है, एक ले लेते हैं एक मैट्रिक्स m इंटू एन की, 1 2 3 8 6 4 11 2 5। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है 2D एरे में, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि 2D एरे में कैसे ट्रेवर्सल करते हैं वाइल डूइंग द लीनियर सर्च फॉर दी 2D एरे। तो इसमें मैं ट्रेवर्सल करूँगा। अब मैं पहली बार आया फर्स्ट रो, ये मेरा रो हो गया 0 1 2, ये मेरा कॉलम हो गया 0 1 2। रो 1 का मुझे पहले मैं एक मैक्सिमम ले लूँगा, मैक्सिमम वेल्थ लगा लेते हैं, 0 है किसी की, मैक्स एक वेरिएबल ले लिया मैंने इंट। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में अब 0 आया, 0 रो पे आया, तो 0 रो पे जितनी भी वेल्थ है उस बंदे की एक रो पे, तो वो टोटल वेल्थ एक बंदे की हुई। तो यहाँ पे मुझे ऐड करते जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एक इंट वेल्थ, ईच पर्सन वेल्थ। ठीक है, जिसमें मैं स्टार्टिंग में 0 लूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक वेल्थ हो गई 1, 2 वेल्थ हो गई 3, 3 वेल्थ हो गई 6। ठीक है, जैसे ही एक पर्सन, जैसे ही एक रो ख़त्म हुई मेरी, मैं चेक करूँगा मैक्सिमम जो है उससे मेरी वेल्थ कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम को अपडेट कर दूँगा, मेरी जो वेल्थ है उस पर्सन की जो वेल्थ है। ठीक है, राइट। अब मैं आ गया, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं रो 2 पे आया, रो रो 1 पे आया, सॉरी, रो 1 पे आ गया, तो मुझे वेल्थ दोबारा इनिशलाइज करनी है। तो मुझे जो वेल्थ है, वेल्थ वेरिएबल मुझे एक फोर लूप के अंदर लेना पड़ेगा ताकि वो हर बार इनिशलाइज होता रहे। ठीक है, यहाँ पे मेरा वेल्थ 0 हो गई। अब मैं यहाँ आया 8, ठीक है, 14 वेल्थ हो गई, 14 इस बंदे की, 4 हो गई, 18। ठीक है, 18। अब मैं जैसे ही इस बंदे की ख़त्म हुई वेल्थ,
पूरा रो ख़त्म हो गया। अब मैं कंपेयर कर लूँगा मैक्सिमम वाले से। मैक्सिमम 6 है, ओ मेरा तो बड़ा है, तो अपडेट कर दो मैक्सिमम को। ठीक है, अब दोबारा अब मुझे तीसरे बंदे की चेक करनी पड़ेगी। तो तीसरे बंदे की वेल्थ स्टार्टिंग में 0, 11, 2, 13, 5, 18, 2 था सॉरी है, तो 18। तो ये सेम, जैसे मैक्सिमम वेल्थ और मैक्सिमम सेम है, तो मुझे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई है ही नहीं, तो जो भी मेरा मैक्स में रहेगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसका सूडो कोड देख लेते हैं। रिटर्न में क्या करना है, मुझे इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, फाइंड मैक्स वेल्थ। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, मुझे है गिवन एरे, 2D एरे गिवन है। 2D एरे गिवन है, तो मुझे पहला लूप जो रन करना है वो रन करना है आई से 0 से n-1 तक। ठीक है, यहाँ पे रो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम वाला वेरिएबल है वो मुझे बाहर लेना पड़ेगा, इंट मैक्स। ठीक है, ताकि वो हर इटरेशन के बाद अपडेट ना हो, क्योंकि वो वेरिएबल मुझे फॉर लूप्स के अंदर जब मैं चाहूँ तब मुझे अपडेट करना है, हर इटरेशन में उसका इनिशलाइजेशन मुझे नहीं करना है। ठीक है, अब फॉर रो मेरा मतलब रो पे मैं आ गया। अब मुझे जो रो के ईच वैल्यूज़ हैं उन पे फॉर लूप लगाना है। ठीक है, मुझे कॉलम जो कि मेरा 0 से स्टार्ट होगा और रन करेगा एरे जो भी रो है या आई है उसकी लेंथ तक। ठीक है, n-1। ठीक है, अब मुझे जो वेल्थ है, वेल्थ मुझे यहाँ पे हर बंदे के लिए इनिशलाइज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बीच में दोनों फॉर लूप के बीच में वेल्थ का वेरिएबल लिया है, ताकि वो हर रो के लिए इनिशलाइज होता रहे। ठीक है, अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी 2D एरे में कैसे ट्रेवर्सल करते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ़ सॉरी यहाँ पे मुझे चेक नहीं करना है, यहाँ पे मुझे एडिशन करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेल्थ में डालना है मुझे, वेल्थ में जो एग्जिस्टिंग है उसको, और साथ में मुझे डालना है जो कि मेरा करंट वेल्थ है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे वेल्थ मेरा स्टार्टिंग में 0 था, तो अभी मैं 8 वैल्यू पे आया तो मुझे वेल्थ अपडेट करना पड़ेगा, फिर 6 पे आया फिर मुझे वेल्थ अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वेल्थ को अपडेट करता जा रहा हूँ, जो भी उसकी करंट वैल्यू उसमें ऐड कर दे रहा हूँ, जो भी मेरा करंट मनी है उसको। ठीक है, जैसे ही मेरा एक बंदे का अकाउंट ख़त्म हुआ, वेल्थ ख़त्म हुआ, फिर मुझे मैक्स अपडेट करना है। मैक्स में जाएगा, जो भी मेरी मैथ डॉट मैक्स वैल्यू है, या तो मैक्स या फिर मेरा जो भी मेरा वेल्थ है। तो इस लाइन से मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ मैक्स और वेल्थ में कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा है वही मैक्स में मेरा अपडेट हो जाएगा। राइट, और फिर मैं कर दूंगा लास्ट में रिटर्न मैक्स। तो ये मेरा सूडो कोड है, इसको एक बार लीड कोड पे सॉल्यूशन को ऐड करके देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, मेरा गिवन है अकाउंट्स। ठीक है, मुझे एक मैक्स वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं स्टार्ट कर लूँगा 0। ठीक है, अब मुझे रन करना है फॉर लूप 0 से अकाउंट्स डॉट लेंथ तक। राइट, ये मेरा हो गया ईच रो। मुझे यहाँ पे करना है वेल्थ, ईच पर्सन वेल्थ हो गया, जो कि मेरा स्टार्टिंग में 0 रहेगा। फिर मैं लगाऊंगा लूप लेट जे आई, जो कि 0 से जे लेस देन अकाउंट्स आई डॉट लेंथ। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक है जी, अब मुझे चेक करना है, अब मुझे वेल्थ को अपडेट करना है ईच टाइम्स। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा वेल्थ में, वेल्थ जो एग्जिस्टिंग है उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा अकाउंट्स आई और जे, जो कि मेरा करंट मनी है। ठीक है, अब मुझे करंट मनी एक बंदे के लिए कैलकुलेट करने के बाद मुझे मैक्सिमम को अपडेट करना है, जो भी मैक्सिमम है मेरा वेल्थ या मेरा मैक्सिमम एग्जिस्टिंग।
और रिटर्न कर देना है मैक्स। ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑफ m इंटू एन। m इंटू एन मेरा रो एंड कॉलम हो गया, जो भी ग्रिड गिवन है, क्योंकि मुझे 2D एरे में ट्रैवर्सल करना पड़ा एक बार पूरे एरे में, तो मेरा m इंटू एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई मैंने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इस वीडियो के लिए काफ़ी, इतना 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज़, बिकॉज आगे आगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, पूरा DSA कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट।